नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी 3 मुसीबतों की जो कि आपके जीवन में अचानक से आती हैं। या तो कहीं झगड़ा, या तो एक्सीडेंट, या फिर आपके करियर में कोई प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं दुश्मन खड़े हो जाएं, आपके लिए मुसीबतें क्रिएट कर दें, आपके साथ दुर्घटनाएं ज़्यादा हों, या फिर आप कहीं ना कहीं ऐसी मुसीबतों में फंस गए जो कि दुश्मनों के द्वारा क्रिएट की गई हैं, आपके जलने वाले लोगों के द्वारा क्रिएट की गई हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की सबसे पहले हम देखिए 3 चर्चा करेंगे 3 मुसीबतों के बारे में, और पर हर एक मुसीबतों के अनुसार आपको उपाय भी बताए जाएंगे, क्या उनके सॉल्यूशंस हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे दूं जो कि दिवाली पोटली से जुड़ी हुई है, दिवाली धनलक्ष्मी पोटली से जुड़ी हुई है। पिछली बार इतने ऑर्डर आए थे और लास्ट तक ऑर्डर आते रहे, पर इस बार आप सब लोगों को पहले इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अपने ऑर्डर को पहले से बुक कर लीजिए ताकि माँ धनलक्ष्मी पोटली आपके घर तक सही समय पर पहुँच जाए। नवरात्रि के समय में सभी पोटलियाँ अभिमंत्रित की जाएंगी और साथ में लोगों के एड्रेस पर भेज भी दी जाएंगी, तो इसलिए आप टाइम से अपने ऑर्डर बुक कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उस मुसीबत की जो कि आपकी जुड़ी हुई है शत्रुओं द्वारा। शत्रु कहीं पर आपके पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आपके बेमतलब में आपके कहीं पर कोर्ट केस डाल रहे हैं, कहीं आपके खिलाफ झूठे मुकदमेबाजी कर रहे हैं, या फिर आपके गली मोहल्ले में ही कोई ऐसे शत्रु हो गए हैं जिनके लिए आप बहुत परेशान हो, जिनके कारण आपके जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियां डाल रहे हैं। तो सिंपल सा एक उपाय करना है, जो उपाय कहलाता है सूखे नारियल का। सूखा नारियल मार्केट में मिलता है, नारियल जिसे खोपरा भी बोलते हैं, या फिर आपको कुछ याद हो जब आप हवन करते हैं तो उस समय भी आप अग्नि कुंड में डालते हैं, या फिर जो एक हरा नारियल होता है ना, वो हरा नारियल अगर उसी को आप महीने भर बाहर धूप में छोड़ दोगे तो वो सूख जाएगा। ऐसा देखने में वो नारियल होता है जिसे चिकना नारियल, खड़कता नारियल, श्रीफल, कुछ भी आपके एरिया में अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से कहा जाता हो, ऐसा नारियल आपने लेना है। और ऐसा नारियल लेके आपको किसी भी दिन, कोई भी दिन आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी दिन शाम को 5 से 7 बजे कहीं बाहर चले जाइए और वहाँ पर आग जला लीजिए, तसल्ली से आग जला लीजिए, इतनी आग जला लीजिए कि आप उसमें इस नारियल को रख सकें। आप उस शत्रु का नाम लेके या फिर अपने मुसीबतों को ध्यान में रखते हुए कि मेरी मुसीबतें शत्रुओं द्वारा क्रिएट की गई हैं, ये दूर हों, और ये आप प्रार्थना करके इस नारियल को वहाँ रख दीजिए, अग्नि के ऊपर जलने दीजिए। ऐसा ही करते करते आपने टोटल 6 बार इस रेमेडी को रिपीट करना है। अब चाहे तो आप रेगुलर कर लीजिए, चाहे तो आप 1 दिन छोड़ के कर लीजिए, चाहे 2 दिन छोड़ के कर लीजिए, पर करना है 6 दिन लगातार। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है ये भी समझ लीजिए। देखिए जो अग्नि है वो कहलाती है मंगल, और जो नारियल है सूखा नारियल, खासकर जिसमें पानी नहीं है, या फिर जो चिकना नारियल है, ये नारियल शनि और राहु से संबंध रखते हैं। ऐसे नारियल को जब हम अग्नि मंगल के पास पहुंचाते हैं तो आपके शत्रु जो कि राहु और शनि के द्वारा कहीं ना कहीं क्रिएट किए होते हैं, इनकी शांति होती है, ये भस्म होते हैं आपके शत्रु। पहली रेमेडी तो आपकी ज़बरदस्त होगी, आपकी परेशानियां भी सुधर जाएंगी। अब बात करते हैं दूसरी वो रेमेडी की, दूसरे वो उपाय की जो कि आपकी करियर से जुड़ा हुआ है। कहीं आपके बॉस के द्वारा डंडा दे दिया गया है आपको, कहीं आपके करियर पर, जॉब पर तलवार लटकी पड़ी है, कहीं कोई मुसीबत आ गई, कहीं कोई मुसीबत आ गई, जॉब स्टेबल नहीं रह रही है, आपको कहीं ना कहीं मुसीबतें झेलनी पड़ रही है, कहीं पर किसी कोलीग ने बेमतलब के इल्ज़ाम लगा दिए, कुछ भी आपका झंझट, जो भी बॉस या फिर हायर अथॉरिटीज़ तक जुड़ा हुआ है, आपके काम काज पे, आपकी जॉब पे मुसीबतें आ गई हैं, बची नहीं है अब उम्मीद की जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी, तब ऐसे समय में सिंपल आपने 4 किलो गुड़ लेना है और जाकर जल प्रवाह कर दीजिए। अब ऐसा उपाय या तो आप 4 संडे लगातार कर दीजिए, पहले दिन तो आप किसी भी दिन कर दीजिए, पर आगे के दिन जो होंगे वो संडे 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 ऐसे लगातार 4 संडे और कर दीजिए। देखिए आपकी परेशानी जो करियर की है वो सुधर जाएगी, कुछ ना कुछ रास्ते निकल आएंगे, आप इस मुसीबतों के दौर से निकल जाओगे। अब बात करते हैं अगली वो परेशानी जो कि जुड़ी हुई है आपके एक्सीडेंट्स, यानी कि गाड़ी वगैरह जब आप चलाते हो। देखिए एक्सीडेंट होने के बाद कोई उपाय नहीं होता है, एक्सीडेंट होने के बाद तो सिर्फ मरहम पट्टियाँ ही होती हैं, पर ये मरहम पट्टियाँ और ये दिक्कतें आपके ऊपर ना जाएं, इसका तो हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसका प्रोटेक्शन बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है, एक रुमाल बराबर लाल कपड़ा ले लीजिए, लाल रंग का कपड़ा मैं दिखा देता हूँ। कलर क्या होगा, देखिए लाल जो होगा ऐसा लाल होगा जो कि सुर्ख लाल, यानी कि हमारे ब्लड के कलर का एक लाल होता है, ऐसा लाल कपड़ा ले लीजिए रुमाल बराबर। उसके अंदर 4 बादाम छिलके वाले, जो कि शेल होता है, लकड़ी ऊपर जो होती है छिलका होता है,
4 साबुत बादाम ले लीजिए, 4 छुहारे जिन्हें डेट्स कहा जाता है वो ले लीजिए, बांध कर अपनी गाड़ी में रख लीजिए। इससे आपके बहुत से बचाव होंगे। बचाव क्योंकि ये मंगल को पॉजिटिव करने के एक उपाय होते हैं, मंगल और साथ ही साथ राहु को पॉजिटिव करने के उपाय होते हैं। अगर एक्सीडेंट हो चुके हैं तब आगे कोई एक्सीडेंट ना हो, आगे कोई दुर्घटना ना हो, ये बचाव आपका ये उपाय करेगा। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव उपाय है। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए मंगल ख़राब है, आपको लगता है मंगल ख़राब है, तो आपको चांदी का ऐसा चौकोर टुकड़ा, ये देख लीजिए चांदी का ऐसा चौकोर टुकड़ा 4 ग्राम तक का आप अपनी जेब में ज़रूर रखिए और एक थैली ज़रूर बना लीजिए। ऐसी थैली आप अपनी तकिया के नीचे भी रख सकते हैं। अब थैली में जो होगी वो काम की सामग्री वो तो आप समझ लीजिए क्या होगी। ये मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रही है, इसमें सौंफ है और देसी शक्कर है। ऐसी थैली बना लीजिए, इसी में ही लाल मूंगा कम से कम 5 सवा 5 रत्ती का डाल लीजिए। ऐसी थैली को आप पॉलीथीन में डाल के ऐसे ऐसे डाल लीजिए और सिलाई लगा लीजिए। ऐसे सिलाई लग गई और आपकी ये थैली तैयार हो गई। इसे बोलते हैं मंगल थैली। अब ऐसी थैली अपनी तकिया के नीचे रखिए, परमानेंट रखिए, या मैट्रेस के नीचे आप परमानेंट रखें, छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि जो राहु नेगेटिव है ना आपका, वो मंगल की शक्ति से कंट्रोल होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। कई लोग बहुत डरते हैं, रातों में डरते हैं, नींद नहीं आती है, दिमाग घूमता रहता है, ये सब टेंशन्स आपकी कंट्रोल होंगी। तो ये बहुत छोटे छोटे और सिंपल उपाय हैं। हम बहुत बड़े चक्करों में फंस जाते हैं, पर इन छोटे उपायों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। ये छोटे उपाय इतने इफ़ेक्टिव हैं, जिन लोगों ने किए उनके तो बेड़ा पार हो ही गया, और जो लोग आज सुनेंगे और आज देखेंगे और इसको एक्सपीरियंस करेंगे पॉजिटिव रिज़ल्ट अपनी लाइफ में। तो दोस्तों मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।